अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। खबर पलामू से है, जहां कांडी बिलाक इलाके के अंदर देहात पंचायत शिवरुम ने मनरेगा के तहत चल रही सड़क की तामीर में लेबर मजदूर की तरह पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से काम कराया जा रहा है। एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी ने लेबर वर्क के लोगों का घर तो बर्बाद कर ही दिया है, दूसरी तरफ सियासी काम तामीर से भी नरेगा के ठेकेदारों के जरिए लेबर की जगह पर जेसीबी जैसी मशीनों का इस्तेमाल करके लेबर और मजदूर का घर तोड़ने पर काबिल हो गए हैं। लेबर और मजदूर के नाम पर मशीनों से काम करवाकर ठेकेदारों के जरिए और अफसरों की मिली भगत से कागजात पर किसी और का साइन थेपा कर लेबर से पैसा निकाल लिया जाता है। आखिरकार इन मजदूरों के साथ कब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा? इस सड़क की तामीर को लेकर देहात शिवपुर के देहातियों ने खिलाफ किया और जांच की मांग की है। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक इलाके की देहात पंचायत अक्का डिलारी मौलागढ़ रेवाल में एक गरीब खानदान ऐसा भी है जो झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। पिछले कई सालों से गरीब खानदान झोपड़पट्टी में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर चला रहा है। मजलूम खानदान के घर की छत का छाया तक नहीं है, जिसके चलते बरसात के मौसम और ठंड के मौसम में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मजलूम गरीब खानदान ने देहात सदर से वजीर आजम आवास तहरीक के तहत घर की मांग की, लेकिन देहात सरकार ने मजलूम खानदान को कोई भी घर नहीं दिलवाया, जिससे मजलूम खानदान झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। मजलूम खानदान ने हुकूमत से वजीर आला आवास तहरीक की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लाचार घर झोपड़पट्टी में अपना गुजर बसर रहकर वजीर आला आवास तहरीक की मदद की गुहार लगा रहा है, क्या देहात सरकार और ब्लॉक अफसर इस खानदान को तहरीक के तहत घर दिलवा पाएंगे? 27 दिसंबर गुज़िश्ता सदर महरूम शाकिर अली साहब के पिसर श्री परवेज आलम के अवाई घर कर आवामी पार्टी के पिछड़ा मजमे के इलाके सदर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी ने गुज़िश्ता सदर मरहूम शाकिर अली साहब को खराज अकीदत पेश की है। जनपद पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद इलाके में नौकरी के नाम पर एक गिरोह ने 1 दर्जन लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए ले लिए। इनका खास सरकना शमशेर अहमद, जो अपने आप को पीआरडी का सदर आला कहता है, उसने और उसके साथियों ने किसी से पीआरडी, आंगनवाड़ी, जायजा अफसर और बीएसएफ में भर्ती कराने के लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए लिए। उसके बाद उन लोगों की पीलीभीत में 15 दिन की एक ट्रेनिंग कराकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। जब ये लोग लेटर लेकर विकास भवन पहुंचे, तब वहां इन्हें फर्जीवाड़े की मालूमात के बारे में पूरी खबर मिली, जिसके बाद लोगों ने उसकी शिकायत पीलीभीत जिला अफसर से और पुलिस सदर से की। पुलिस सुप्रीडेंट के हुक्म पर कोतवाली जहानाबाद में उक्त 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाकी बचे 11 लोग खुलेआम घूम रहे हैं और सभी लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद सभी लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी इलाके के मोहल्ला कुंवरगढ़ में एसएसबी जवान पर बच्चों के तनाजा में फायरिंग करने का इल्जाम लगा है। दरअसल मोहल्ले में ही एसएसबी का जवान रहता है। पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे ने जवान के बच्चे को मिट्टी में खेलने से मना किया, तो जवान ने आकर उस बच्चे को मारा, जिसकी शिकायत लेकर पड़ोसी जब एसएसबी सिपाही अनुज के पास गए तो अनुज ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी एसएसबी सिपाही को हिरासत में ले लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। खबर बिजनौर से है, जहां सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में 2 बदमाशों ने पुलिस अफसरों की राइफल छीनकर बदमाशों ने पुलिस की पिटाई कर दी। बता दें कि मामूली कहासुनी को लेकर 2 बदमाशों ने राइफल से पीट दिया। एक ट्रक ड्राइवर ने सुबह 4 बजे मोबाइल में तस्वीरें कैद कर दी। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ में दोनों पुलिस अफसर तैनात हैं। मामला थाना अफजलगढ़ के भूतपुरी चौराहे का है। खबर चंदौली से है, जहां चकिया शहर में देहात सदर की ब्लॉक सतह सेमिनार और वाकफियत का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में खास मेहमान के बतौर में ब्लॉक सदर शंभुनाथ यादव मौजूद रहे। देहात सदरों को ब्लॉक खास की जरिए अफजाई किया, साथ ही स्कूल में दोबारा के अधूरे कामों को बेहद जल्द पूरा कराने के हुक्म दिए गए। स्कूल के मास्टर साहब की भरपूर आतायात करने के हुक्म दिए। इस प्रोग्राम में हेड प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर मौजूद रहे। चकिया शहर के बीआरसी कैंपस में प्रोग्राम तकरीबात हुआ। डिंडोरी जिले के समनापुर दफ्तर में 2 दिनों से मौसम बिगड़ने को लेकर मौसम शुबा की वार्निंग के बावजूद धान खरीदी सेंटर समनापुर में किसानों से हिमायत कीमत में
खरीदी जा रही है। धान के रखरखाव और इंतजामात को लेकर एक बार फिर से गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका अंजाम यह है कि दोपहर से हो रही बारिश में हजारों क्विंटल से ज्यादा धान को हिफाजत रखने के लिए कैप कवर का भी इंतजाम नहीं किया गया है। वहीं मौसम शुबा की वार्निंग के बाद भी शुबा इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच वजीर आला नरेंद्र मोदी आज वज़रा की काउंसिल का जिरगा करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी सेंटर सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे इलाकों में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के गुज़िश्ता कौमी सदर राहुल गांधी ने मौजूदा दौर में पार्टी छोड़ने वाले पर तंज कसा है। जयपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग सेशन में वीसी से जुड़े राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी आरएसएस पर फिर से जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, हमारी लक्ष्मण रेखा सच है, जहां हमें सच दिखेगा वहां हम रहेंगे। सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त में घर से भागता कौन है? हम गुस्सा हो सकते हैं लेकिन घर से भाग नहीं सकते। हम नफरत और डर को निकाल देंगे। आज अवाम में नफरत डर फैलाया जा रहा है, सच्चाई को दबाया जा रहा है। राहुल का तंज हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कई बागी सदरों के हवाले में माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।